लड़कियों के लिए इस इंडस्ट्री में जाना ज़्यादा, खैर आसान तो काम कोई नहीं होता, ज़्यादा आसान है, ये लड़कों को ज़्यादा कंपटीशन के दौर से निकलना पड़ता है। जैसे फिल्म पीछे फिल्म सभी ने देखी, फिल्म फैशन बनी, उसमें उन्होंने ज़्यादा लड़कियों के बारे में बताया कि कैसे जाती हैं, कैसे उनको मिसयूज़ किया जाता है, उसके बारे में फ़िल्म बनाएगी। मैं ये समझता नहीं क्योंकि उसमें पूरे फैक्ट दिखाए गए, वो आपको ज़्यादा मालूम है। इसके बारे में मेरा सवाल है कि लड़कों को ज़्यादा कंपटीशन के दौर से, मुश्किलों से निकलना पड़ता है या लड़कियों को? मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन दोनों का है, लड़के लड़कियों का, लेकिन लड़कों का कंपटीशन ज़्यादा टफ है। एक लड़की अगर खूबसूरत है और अच्छी फिगर है या अच्छा कॉन्फिडेंट है तो उसको अपने मुकाम तक पहुँचना इतना डिफिकल्ट बात नहीं होता, लेकिन एक लड़के को इस्टेब्लिश होना फैशन वर्ल्ड में या फिल्म वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं है तो बहुत टाइम में आप गलत तरीके से आप एक्सपर्ट होते हो और आपको आगे तक पहुंचना और अपने नाम कमाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैं पहले भी बोला कि आपके बॉडी होना जरूरी है, बट इट इज नॉट कंपलसरी, यू नो। आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है। मेहनत से आप क्या मीनिंग है कि उनको एक्टिंग में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है अपना? ओवरऑल आपको सब कुछ भी, आपका पब्लिक रिलेशन जो आप जैसे लोगों से मिल रहे हो, आप कॉन्टैक्ट कैसे बना रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो कॉन्टैक्ट को, ये सब चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखता है एक्टिंग में या मॉडलिंग में। और स्पेशली जैसे कि पता है कि दिल्ली बॉम्बे जो है वो मॉडलिंग में और एक्टिंग में हम लोग बहुत आगे है। इनफैक्ट वी आर टॉप 3 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और हमारे लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। लोग बहुत कमाते हैं, बहुत, दे आर बीइंग अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग इन दिल्ली एंड बॉम्बे। तो जब पैसा इतना ज्यादा आपको मिलता है तो हमेशा प्रोड्यूसर्स को या स्पॉन्सर्स को या ऑर्गेनाइजर को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टॉप। जैसे कि मैं टोरंटो में देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोकल लेवल का मॉडलिंग है इट इज नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी प्रोफेशनल, और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होता है। बहुत सारी एजेंसीज है जो मॉडल को एक्सप्लॉयट करते हैं यहाँ पे, बट दैट इज नॉट बैक इन इंडिया, इन दिल्ली बॉम्बे, यू नो। अगर ये कामयाब आप मॉडल है और आपके पास अच्छे एजेंसीज है, हम ये चाहते हैं कि एक मॉडल सबके साथ काम करते हैं। हम लोग एक मॉडल को हम बाद नहीं देते हैं कि आप सिर्फ हमसे काम करेंगे, नहीं। एक्टर जो होता है वो सबसे काम करता है। जितने लोगों से आप ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पॉपुलर होंगे, उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वर्ल्ड इन दिल्ली बॉम्बे, और आपको बहुत काम करने का बहुत अच्छा मजा आता है उसमें। अगला सवाल मेरा यही था कि जैसे हमारे यहाँ के लड़के जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, हर एक को शौक होता है, और हम लोग फॉरेन कंट्री में लोग बैठे हुए हैं और सभी का दिल करता है कि मैं बॉम्बे चला जाऊँ या दिल्ली चला जाऊँ, आई गॉट अ वेरी गुड फिजिक, आई गॉट द एक्टिंग आल्सो। लेकिन क्या उनको भी ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडलिंग में स्टेप इन मिल रहा है, उनको एडमिशन मिल रहा है कि ज़्यादा लोग यहाँ से जाके पैसे खराब करके निराश होकर वापस आ रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक पैसा खराब या अच्छा करने का बात नहीं है। आई थिंक कतरीना कैफ ने जो NRI है उनके दरवाजा बहुत अच्छी तरह से खोल दिया। बेशक कतरीना को एक्टिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, बेशक कतरीना एक भी हिंदी अच्छी नहीं बोल पाती है, उसके बावजूद भी वो टॉप 3 बॉलीवुड में है फिलहाल। आई मीन आप अगर रानी मुखर्जी को देखेंगे या काजोल को देखेंगे, उनके जो एक्टिंग पावर है उसके सामने कतरीना की एक छोटी सी बच्ची है, उसका बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती है। बट आई थिंक शी हैज ओपन अप अ डोर फॉर लॉट ऑफ NRIs गर्ल जो थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा हिंदी बोलते हैं, वो भी एक्सेंट के साथ, और वो भी जाके बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं। उपेंद्र पटेल लंदन से गया है, यू नो, इज NRI फ्रॉम लंदन। उपेंद्र ने काफी अच्छा नाम किया एज अ साइड हीरो इन बॉम्बे। तो आई थिंक द स्कोप इज एनीवेयर, यू नो। अगर आप लंदन से है या न्यूयॉर्क से या टोरंटो से है, बॉलीवुड में या दिल्ली फैशन वर्ल्ड में सबके लिए दरवाजा खुला है। बट ओनली थिंग आपको सही लोगों से मिलना है, सही कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए और सही तरह से काम करना चाहिए, देन यू कैन बी काम करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वेलकम टू टोरंटो आल्सो, ताकि जो यहाँ पर हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, तो जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको राइट डायरेक्शन मिलके वो अपने अगर फील्ड को इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए वेरी नाइस डोर ओपनिंग फॉर देम। यस, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यहाँ के जो रागा मॉडल्स है, एक लोकल टैलेंट एजेंसी है मिस्टर सरप्रीत मिनाज, जो वेरी यंग और एंटरप्राइजिंग NRI है, जिन्होंने मुझे स्पेशली बॉम्बे से बुलाया इस बार। और रागा मॉडल के साथ मेरा करीब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसके कारण मैं बहुत बड़े बड़े फैशन शोज मैं टोरंटो शहर में लेके आ रहा हूँ। इसके जैसे कि आपको पता है कि 25 तारीख को मैं 4 पेजेंट इकट्ठे मैं कोरियोग्राफ करने जा रहा हूँ। मेगा रागा शो जिसमें वी हैव गॉट मिस्टर मिस साउथ एशिया कनाडा, मिसेस यमी ममी कनाडा और स्मार्ट किड कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, और एक बॉलीवुड के ऊपर एक रेट्रो थीम का फैशन शो हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे टोरंटो के जो हाउसवाइफ है वो रैंप पे चलेंगे, रेखा या हेमा मालिनी या जिनत अमान या परवीन बाबी बन के। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये जो टैलेंट एजेंसी है रागा मॉडल, इनके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके हिसाब से हमने बहुत जल्दी एक फैशन शो करने जा रहे हैं जहाँ पे इंडिया के सुपर मॉडल और मिस इंडिया
पहली बार टोरंटो आने वाले हैं। इट्स अ बिग शो गोइंग टू बी। उसके बाद वी आर ऑल्सो प्लानिंग इंडो कैनेडियन फैशन वीक। जैसे पता है कि इंडिया पे आजकल फैशन वीक का बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, और वी हैव लैक्मे फैशन वीक एंड इंडिया फैशन वीक इन दिल्ली। ऐसे वी आर प्लानिंग इंडो कैनेडियन फैशन वीक इन टोरंटो, जिसमें बहुत सारे इंडियन डिज़ाइनर्स और टोरंटो के जो डिज़ाइनर्स हैं वो मिलकर हम एक फैशन शो प्लान कर रहे हैं, फैशन वीक प्लान कर रहे हैं। विल बी अ 3-day इवेंट विद रागा मॉडल। तो आई थिंक मेरे आने के बाद आई होप दैट टोरंटो का जो माहौल है वो रागा मॉडल ने एक दिल्ली बॉम्बे जैसा हम बना सके। जो उन्होंने, और जैसे आपने बताया कि यमी मम्मी कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसके साथ साथ जो लड़के जो लड़कियां आपने सेलेक्ट की आपने, और जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए, तो क्या आपको इन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने तो ज़्यादा कभी प्रोफेशनल फैशन शो में जाके देखा नहीं? आई थिंक एक मॉडल ट्रेनर होने के बावजूद मुझे किसी को ऊपर मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मेहनत करता हूँ कोई भी मॉडल्स के ऊपर, और वो आगे जाके वो बिल्कुल एकदम अलग से निकलते हैं रैंप पे, और उसको मैं परफॉर्म करते हुए देखता हूँ, तो मेरे लिए वो एक एडिक्शन जैसा है। यू नो, इट्स लाइक एन एडिक्शन फॉर मी। आई लाइक टू see them, you know, walking the ramp in a right way. So I personally feel that जब मैं सुष्मिता सेन को भी ग्रूम किया था, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि ये लड़की आगे जाकर मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बनेगी ना। शी वाज अ नॉर्मल स्कूल गर्ल, 12th में पढ़ती थी, एंड शी जस्ट केम एंड टोल्ड मी कि सर मेरा ड्रीम है कि मैं मिस इंडिया में जाऊँ। यू नो, 12th स्टैंडर्ड के लड़की और मिस यूनिवर्स बनना, यू नो, एज यू नो शी वाज द यंगेस्ट मिस यूनिवर्स वी एवर हैड। शी वाज ओनली 17 व्हेन शी बिकम मिस यूनिवर्स, और बाय 19 शी वाज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो आई थिंक वो जो माहौल मैंने देख चुका हूँ, उसके बाद मैं कोई भी यंगस्टर्स को, मेरे लिए एक चैलेंज होता है उनको ग्रूम करके रैंप पे डालना, और जब वो परफॉर्म करते हैं, आई थिंक इट इज़ अ मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट आई गेट, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आनंद की बात होता है। अगर हम लोग आज की बात करें, आज का प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आपके समझते जैसे हमारे पेरेंट्स का ये होता था कि आप इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, जैसे पहले लोग बोलते थे आप ये कर लो, कि आप क्या समझते हैं कि एक आम इंसान के लिए अगर वो ग्रेड 12 के बाद अगर ये इस फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मैं मॉडलिंग करियर में जाऊँ, तो क्या मेहनत करने के बाद मतलब उसको कैरियर में अच्छा पैसे वो बना सकते? अब देखिए इंडिया पे जो अभी इंडिया है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कंट्री, एंड हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे टोरंटो में भी आईफा होने वाला है, और आईफा इज अ ग्लोबल अवार्ड जो साउथ अफ्रीका से लेकर लंदन तक हो चुके हैं हर एक जगह पे। तो मैं ये समझता हूँ जो ट्रेंड था कभी कि वो 20 साल पहले था कि माँ बाप चाहते थे कि बेटे इंजीनियर और डॉक्टर बने। अभी इंडिया में इतने सारे प्रोफेशन आ गए, यू नो, कोई रेडियो जॉकी बन रहा है, कोई वीजे बन रहा है, यू नो, कोई ग्राफिक डिजाइनर बन रहा है, कोई फैशन डिजाइनर बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, कोई मॉडल बन रहा है, कोई एनिमेटर बन रहा है। तो वो जमाना चला गया, वो 20 साल पहले था इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, यू नो, ग्लोबल कंट्री नाउ, यू नो, इन दिल्ली, बॉम्बे, और इवन यू गो टू चंडीगढ़, लुधियाना, यू सी एवरीबody want to become an actor, want to become a model, want to become a designer, RJ Training Institute, radio jockey, video jockey. So we are booming, you know, media इतना strong है इंडिया पे कि we are booming in that way. So glamour profession जो है वो बहुत ज़्यादा आपको, बहुत जल्दी आपको नाम, नेम, फेम और पैसा आपको दिला सकते हैं। रातों रात आप स्टार बन जाते हैं, यू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई थिंक व्हाई नॉट, आई मीन, यू नो, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं इन प्रोफेशन को। आपके मन में कोई ऐसा ख्याल, जैसे पहले फिल्म फैशन फिल्म बनी, उसमें ज़्यादा बताया गया कि लड़कियों को किस तरह से मिस यूज़ होती हैं, किस तरीके से उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, क्या आपके मन में भी ऐसा ख्याल है कि बिल्कुल प्योरिटी में दिखाया जाए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को रॉ से लेके एक अच्छा मॉडल बनने के लिए? चाहे उसमें जैसे आपने बताया कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू बिकम ए सक्सेसफुल मॉडल। इट इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन, इट इज जब कोई एक्सप्लॉयट होता है वो खुद चाहते हैं कि मैं एक्सप्लॉयट हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोफेशन में ऐसा है, मैं 16 साल प्रोफेशन में हूँ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको एक्सप्लॉयट ना करे, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सप्लॉयट करे, आप अपने घर में बैठ के एक्सप्लॉयट हो सकते हो। सो इट इज ऑल द मैटर ऑफ योर एटीट्यूड, यू नो, आपके आउटलुक कैसा है। तो मैं बहुत सारे मॉडल्स को, एक्ट्रेस को जानती हूँ जो प्रोफेशनली बहुत मेहनत से अपनी इमेज बनाया है। आई कैन टॉक अबाउट वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड विद्या बालन, यू नो। विद्या बालन बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में है, और विद्या ने बहुत मेहनत किया अपना इमेज बनाने के लिए। शी स्टार्टेड अ करियर एज अ टीवी एक्टर विद बालाजी टेलीफिल्म। एक सीरियल थी हम पाँच बोल के, उसमें वो आती थी। उसके बाद वो मॉडलिंग में आई, और उसके बाद यू नो शी गॉट द फर्स्ट मूवी का परिणीता, यू नो उसका पहला ब्रेक मिला था सैफ अली खान के साथ। तो विद्या, आई नो शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो विद्या के बारे में ये कह सकती हूँ कि शी इज इन द टॉप 5, और वो अपने बिल्कुल मेहनत से, शी इज अ वेरी इंडियन ब्यूटी, यू नो। वो उसको कभी भी आप वेस्टर्न कपड़े में नहीं देखेंगे, हमेशा साड़ी में होती है या सलवार कमीज में होती है, लेकिन शी हैज चेंज द कॉन्सेप्ट। बहुत सारे वुमेन है इंडिया पे जो विद्या बालन बनना चाहती है। सो आई थिंक अगर आपके अंदर वो टैलेंट हो और आप एक जलवा हो आगे जाने का, तो नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू। इट इज ऑल बुलशिट दैट आप एक्सप्लॉइट होते हो।
अगर आप जब खुद चाहते हो कि लोग आपको एक्सप्लॉइट करें, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप उस चीज़ को बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इस टैलेंट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक टैलेंट के साथ साथ जो चीज़ मैं मानता हूँ, लक भी होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी लकी। मैंने बहुत 16 साल में बहुत सारे लड़के लड़की देखे हूँ कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग टैलेंटेड, वेरी गुड लुकिंग, कुछ भी नाम नहीं कर पाए। और ऐसे बहुत लड़के लड़की को जानता हूँ, थोड़ा सा टैलेंट के साथ, थोड़ा सा नॉर्मल लुक के साथ बहुत कुछ कर लिया, यू नो। सो देयर लक सपोर्टेड इन अ बिग वे। लक प्लेज अ वेरी मेजर रोल। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मुझे भी सीखने के लिए मिली। और अभी कौशिक गौर जी टोरंटो में ही हैं, और जैसे कि यहाँ पे मॉडलिंग स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। और खैर समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और बड़ा मज़ा आप आ रहा है आपसे बातें करने का। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि थैंक यू सो मच स्टूडियो में आए, और एक बार फिर आपको टोरंटो निवासियों की तरफ से, सूरसागर टीवी की तरफ से वेलकम करता हूँ। और जो मेगा रागा जो शो होने जा रहा है 25 तारीख को मिराज बैंकेट हॉल में, और सभी आप वहाँ पर भी पहुँचो। वेल रणबीर, आई कैन ओनली से दैट रणबीर इज एन एक्सीलेंट होस्ट, एंड जैसे कि हमारे इंडिया पे कॉफी विद करण है, आई थिंक वी शुड हैव कॉफी विद रणबीर ओवर हियर। Thank ही you इज very बीइंग अ much. वेरी गुड होस्ट, एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे शो देखने बहुत सारे लोग आए मिराज बैंक्वेट में, जो एल्बिन रोड में है 25 को। ये मेरा पहला शो है टोरंटो में, और आपका सबका सपोर्ट चाहिए। और बहुत जल्दी मैं इतने अच्छे अच्छे शो करने वाला हूँ टोरंटो शहर में कि वी आर गोइंग टू मेक टोरंटो लाइक दिल्ली और मुंबई। और जब भी आप प्रोग्राम में आएंगे, हम यही नाम रख देंगे, कॉफी विद रणबीर। Yes, Coffee with Ranbir. I think it's a good brand, and he's a very good host. I personally feel, or especially this channel, I know it's one of the most popular channel in Toronto. My good wishes to all the viewers. थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. इस रेडियो नाल कौशिक साहब, और अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलांगे। भुलना चुका नहीं माफ़ी, सारा प्यार भरी। सत श्री अकाल।